बच्चों, let's start this question. So this question says, for a stationary object at x is equal to 40 meter, the position time graph is। एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, टाइम t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 मीटर पर, तो उसका हमें पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइंड आउट पोजीशन टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर देखना है किसी ऑब्जेक्ट का जो क्या है, टाइम x इज इक्वल टू 40 सेकेंड पर क्या आपका स्टेशनरी है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें बताना है कि ये आपका स्टेशनरी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से ही हमें पूरा क्लियर है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए पोजीशन टाइप ग्राफ है तो एक्स एक्सिस आपका, सॉरी वाई एक्सिस आपका पोजीशन को डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस आपका टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ये मैं आपको ग्राफ सीधे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, उसने बोला कि फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट एक्स इजिकल टू 40 मीटर, एक्स इजिकल टू 40 मीटर पर यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, फिर वो क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी होने का मतलब क्या होता है, देखिए स्टेशनरी का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, पोजीशन टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेशनरी, और रेस्ट का मतलब होता है क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट should not change, position of object should not change with respect to टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या आपका स्टेशनरी है। ठीक है, तो अगर वो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, जब हमारा क्या था, टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, अगर ऑब्जेक्ट आपका टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर आपका 40 मीटर पर है, तो टाइम जैसे ही बढ़ता रहेगा वो हमेशा 40 मीटर पर ही रहेगा, उसकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी, पोजीशन तो उसकी सेम रहेगी। तो ये जो आपका कर्व आएगा एक्स टी ग्राफ, ये आपका क्या आएगा, एक आपकी एक लाइन आएगी, लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। ठीक है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है जो आपकी पैरेलल है किसकी, टाइम एक्सिस के आपके पैरेलल है। तो ये इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सूट बैठता है। ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए उसका जो ग्राफ है, उसका ग्राफ आपका ऑप्शन बी में इस तरीके से प्लॉट है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी तो क्या आपका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन हो सर, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है। देखिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर वो ऑब्जेक्ट आपका जीरो पर था, फिर जैसे ही आपका टाइम क्या हुआ, 20 सेकंड हुआ, फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया, 40 मीटर पर पहुंच गया। तो ये रेस्ट पे तो नहीं है, जीरो से 40 मीटर में जा रहा है, तो ये आपका मोशन कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका ट्रू नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी की तरफ चलिए। ऑप्शन सी में आपको कर्व इस तरीके का दिया हुआ है कुछ। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको इस तरीके से कुछ कर्व दिया हुआ है। तो देखिए टाइम टी जब जीरो था आपका, ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका पोजिशन एक्सिस है। देखिए जब आपका टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेस्ट पर था। लेकिन जैसे ही आपका टाइम क्या हुआ, 30 सेकंड हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, 40 पर पहुंच गया। फिर जैसे ही आपका टाइम और बढ़ा, ऑब्जेक्ट और आगे चला गया। तो ये भी क्या है, आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही, चेंज हो रही है। तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। ऑप्शन डी क्या बोला है, नन ऑफ दिस, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन क्या आपका इसका ट्रू है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा करेक्ट, वो हमने आपको यहाँ पर डिफाइन करके बता दिया। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।